सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। राइजिंग यूपी का एक नया ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए न्यूज यूपी ऐप को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको प्रदेश की सारी खबरें मिलती रहेंगी, तो जल्दी से जाइए डाउनलोड करिए न्यूज यूपी ऐप को। राजधानी लखनऊ में कोरोना मरीजों की इलाज में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। शहर के 4 प्राइवेट अस्पतालों में 48 मरीज रेफर हुए और सभी की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन ने चारों अस्पतालों को नोटिस दिया है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को एडीएम ट्रांस गोमती और सीएमओ को जवाब देना है। जवाब देने के लिए बुधवार शाम तक का समय दिया गया था। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण लखनऊ और गोरखपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल प्रदेश के इन 2 शहरों में करने की मंजूरी दे दी है। संजय गांधी पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आरके धीमन को लखनऊ का नोडल अधिकारी और बीआईडी मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर गणेश कुमार को गोरखपुर का नोडल अधिकारी बनाया गया है। कंपनी इस महीने के अंत या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर सकती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र यानी जेपी सेंटर को बेचने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसकी कीमत 1642 करोड़ रुपए तय की गई है, लेकिन अब इस मसले पर सियासत शुरू हो गई है। सपा के पूर्व मंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मिश्र ने कहा कि वर्तमान सरकार पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई इमारतों को बेचने की कोशिश कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। पूर्व मंत्री ने यहां तक कह डाला कि 2022 में चुनाव में सपा सरकार बनने पर जेपी सेंटर को खरीदने वाली की जांच कराई जाएगी। प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए सीएम योगी ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। इसकी पटकथा योगी ने 18 सितंबर को तब लिखी जब वे मेरठ मंडल की समीक्षा अपने आवास पर कर रहे थे। इसके बाद 4 दिनों के भीतर बॉलीवुड के नामचीन हस्तियों के साथ सीएम योगी ने बैठक भी कर ली। इस दौरान सीएम योगी ने अपनी मंशा जाहिर की और सुझाव भी लिए, लेकिन सवाल यह है कि अब भाजपा सरकार के पास महज 1.5 साल का कार्यकाल बचा है। ऐसे में क्या वह नोएडा में फिल्म सिटी बना पाएगी, वह भी तब जब बीते 30 सालों में 4 बार फिल्म सिटी बनाने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी हो। बाराबंकी जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में घोटाले का मामला सामने आया है। यहां करीब 2.5 लाख लोग अपात्र मिले हैं। किसी के घर 4 लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो कोई शिक्षक होने के बावजूद सरकारी लाभ पा रहा है। अब अपात्रों से धनराशि की रिकवरी शुरू की गई है। साथ ही इस बात की जांच भी की जा रही है कि इस जालसाजी में संलिप्तता किसकी है। वहीं अपात्र किसानों पर धनराशि वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है। नोएडा में सेक्टर 59 स्थित जुबलिएंट कंपनी में शाम को अचानक भीषण आग लग गई। आग कंपनी की दूसरी मंजिल पर लगी थी। मौके पर 10 से अधिक दमकल की गाड़ियां पहुंची थी। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य पहुंचाने और लोगों की मदद का दिया आदेश। यह कंपनी दवा बनाने का काम करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैर कोरोना रोगियों को राहत देते हुए लॉकडाउन के दौरान से बंद नॉन कोविड अस्पतालों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत ओपीडी की सेवा शुरू करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ओपीडी सुविधा शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि आरोग्य मेला को शुरू करने के संबंध में भी विचार किया जाए। इससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि भी होगी।
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में हाईकोर्ट का नाम प्रयागराज हाईकोर्ट रखने की मांग की गई थी। इस दौरान तल्ख टिप्पणी भी की, कहा कि यह याचिका मात्र पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। यदि याची अधिवक्ता न होता तो हर्जाना भी ठोका जाता। महोबा के कबरई में रहने वाले व्यापारी इंद्रकांत ने 7 सितंबर को वीडियो वायरल कर कहा था कि उनकी जान को खतरा है और अगर उन्हें कुछ होता है तो महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनीलाल पाटीदार ही जिम्मेदार होंगे। उन्हें लगातार मारने की धमकियां मिल रही थी। अगली सुबह 8 सितंबर को इंद्रकांत अपनी कार में घायल मिले थे। 13 सितंबर को कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में इलाज के दौरान इंद्रकांत की मौत हो गई थी। इस प्रकरण में पहले मनीलाल पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन मौत के बाद हत्या में बदल दिया गया। वहीं सीएम योगी ने प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी तलब की गई है। इसी मामले में सपा के कुछ नेता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पूर्व मंत्री समेत 50 सपा के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस वालों से धक्का मुक्की के साथ तीखी झड़प भी हुई। प्रदेश में अपराधियों की काली कमाई पर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। सीतापुर जिले में भूमाफिया रमन साहनी की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। कुर्की से पहले पुलिस ने क्षेत्र में भूमाफिया के खिलाफ डुग्गी पिटवाई। इसके बाद खेत मकान पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। किसान नेताओं ने 16 बिंदुओं का मांग पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। इन मांगों के विषय में सीएम से विस्तार से बातचीत हुई। योगी ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया है कि प्राइवेट एजेंसियां, कंपनियां प्रदेश में एमएसपी के नीचे खरीदारी नहीं करेंगी। गाजियाबाद जिले में तड़के हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यापारी परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। ये मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र के पास कॉलोनी अवंतिका बी ब्लॉक का है। आरोप है कि बदमाशों ने कारोबारी व उनकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद लाखों के आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए। इसी तरह की वारदात 1 माह पहले भी इसी कॉलोनी में हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया था, लेकिन लोगों ने अब खुलासे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लोगों में आक्रोश है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में हर मोर्चे की कमान खुद संभाल कर लड़ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ खुद पीएम मोदी ने ठोकी है। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी ने सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यानी अपने प्रदेश यूपी में संक्रमण नियंत्रण, 1.5 लाख प्रतिदिन जांच और श्रमिक वापसी को लेकर किए गए कामों की जमकर सराहना की। साथ ही बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित भी किया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के नवनिर्वाचित सभापति संतराज यादव ने बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए संपर्क व संवाद अभियान चलाने की बात कही है। निर्विरोध सभापति चुने गए संतराज ने नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक में बैंक की साख बढ़ाने का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बैंक की महत्ती भूमिका को सार्थक बनाया जाएगा। कृषि व कृषि पर आधारित इकाइयों की स्थापना में बैंक पूरा सहयोग करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनारस के एसएसपी अमित पाठक हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लंका थाने से लापता हुए बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीएससी छात्र शिव कुमार त्रिवेदी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है, जो सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। उन्होंने छात्र को तलाश करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है। कोर्ट को यह भी बताया कि लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। अब सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
लखनऊ में माफिया के खिलाफ अभियान में पुलिस ने सीरियल किलर भाइयों के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। ठाकुरगंज पुलिस ने बहुचर्चित सैफी हत्याकांड की साजिश रचने वाले शहजादी कुरैशी को अवैध असलहे के साथ पकड़ा है। शहजादे ने सीरियल किलर भाई सलीम, सोहराब और रुस्तम के साथ मिलकर साजिश के तहत 2 मार्च 2011 को सैफी की हत्या करवा दी थी। भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलटों की भर्ती शुरू होने के बाद राफेल को उड़ाने का मौका बनारस की शिवांगी को मिला है। बीएचयू से एनसीसी करने के बाद शिवांगी ने भारतीय वायुसेना की राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का सौभाग्य हासिल किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरने की तारीख एलडीए ने बढ़ा दी है। अब लोग 31 अक्टूबर तक एलडीए की शारदा नगर विस्तार व बसंत कुंज योजना में बन रहे पीएम आवास योजना के मकानों के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रयागराज में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान खामी पाए जाने पर 6 नर्सिंग होम्स और क्लिनिक को सील कर दिया गया है। 40 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।